नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में रील परचेस एक्विजिशन फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप रील इन्वेंटरी में जाइए और रील परचेस एक्विजिशन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जितनी भी आपने रील की परचेस एक्विजिशंस क्रिएट करी होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर रील की आपको रिक्वेजिशन फिल्टर करनी है, सर्च करनी है, तो यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं, जैसे क्वालिटी, साइज, जीएसएम, मिल। इन फिल्टर्स का यूज करके आप किसी पर्टिकुलर रील को सर्च कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे डुप्लेक्स क्वालिटी की पर्टिकुलर किसी साइज की किसी पर्टिकुलर जीएसएम की किसी पर्टिकुलर मील की अगर रील परचेस एक्विजिशन देखनी है तो मैं उन फिल्टर्स के आगे सब इंफॉर्मेशन टाइप करके रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूंगी। आपको यहाँ पे वो लिस्ट दिखाई देगी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में जो रिक्वेजिशंस बनी होंगी उनको फिल्टर करना है तो मैं फ्रॉम डेट के आगे जो स्टार्टिंग डेट होगी, इनिशियल डेट होगी, वो टाइप करूंगी। टू डेट के आगे जो एंड डेट होगी वो टाइप करूंगी और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगी। अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की मुझे रिक्वेजिशन सर्च करनी, फिल्टर करनी है, तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट परचेज रिक्वेजिशंस जो है वो सिस्टम ऑटो अप्रूव करता है। अगर आपको परचेज रिक्वेजिशंस को मैन्युअली अप्रूव करना हो तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको इसमें मदद करेगी। सिस्टम में अवेलेबल जितनी भी परचेस रिक्वेजिशंस बनी है रील की, ऑल बटन पे क्लिक करने से आपको वो सारी दिखाई देंगी। अगर मुझे अनअप्रूव जो रील परचेस रिक्वेजिशन है उनकी लिस्ट देखनी तो मैं अनअप्रूव बटन पर क्लिक करूंगी। अगर अप्रूव रिक्वेजिशन देखनी तो मैं अप्रूव बटन पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे अप्रूव है रील रिक्वेजिशन बट पार्ट पेंडिंग है तो मैं उस बटन पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे सिस्टम में क्लोज परचेस रिक्वेजिशन देखनी तो मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे कोई परचेस एक्विजिशन मैंने कैंसिल करी थी उनकी लिस्ट चाहिए तो मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करूंगी। सिस्टम में नए रील की रिक्वेजिशन क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट रिक्वेजिशन बटन पे क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको ग्रिड में सिस्टम में जितनी भी मास्टर रील्स बनी होंगी, आपके मास्टर डेटा में जितनी भी रील्स होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सिस्टम में जब आप मास्टर्स बनाते हो, रील मास्टर जब आप बनाते हो तो उसमें जब रील की एंट्री करते हो तो उस टाइम आप एक मिनिमम स्टॉक लेवल पर्टिकुलर रील के लिए सेट करते हो। जब आप उसको सेट करते हो तो जो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल होता है उसके अबोव या उतनी क्वांटिटी अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो सिस्टम इस फॉर्म पे आपको उसको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। और अगर बिलो स्टॉक होगी तो आपको यहाँ पे एक पिंक कलर में उसको दिखाई देगा। तो आप समझ जाना कि ये आपकी क्वांटिटी जो है मिनिमम स्टॉक लेवल से कम है। यहाँ से मैं लिस्ट में से नई रिक्वेजिशन क्रिएट करने के लिए जो रील है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर क्वालिटी की रील की रिक्वेजिशन क्रिएट करनी तो मैं उस क्वालिटी को यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, उसकी साइज स्पेसिफाई कर सकती हूँ, जीएसएम स्पेसिफाई कर सकती हूँ, उसका मिल स्पेसिफाई कर सकती हूँ, उसका फिनिश स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास जो रील है वो इस मास्टर डेटा में नहीं है तो मुझे नई रील क्रिएट करने के लिए रील मास्टर फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं न्यू रील क्रिएशन बटन पे क्लिक करके वही फॉर्म की एंट्री यहाँ से भी कर सकती हूँ। जिस रील के लिए आपको रिक्वेजिशन क्रिएट करनी है उस रील को आप सिलेक्ट कीजिए। आप एक या एक से ज्यादा रील की रिक्वेजिशन एक साथ बना सकते हो। सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी की रील मंगवानी है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। आप किस जॉब के लिए रील मंगा रहे हो या फिर कुछ और रिमार्क होगा तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। आप उस रील के लिए रिक्वेस्टेड डेट क्या होगी, कब तक वो आनी चाहिए, ये स्पेसिफाई कर सकते हो। उसका क्लोजिंग स्टॉक आप
आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लास्ट 3 मंथ्स में उसका कितना कंजम्पशन हुआ है वो दिख जाएगा। आप रील परचेस रिक्विजिशन आइदर इस विंडो से भी बना सकते हो या फिर जब आप जॉब कार्ड बना रहे हो उस टाइम पे भी रिक्विजिशन भेज सकते हो। अगर आपने जॉब कार्ड बनाते वक्त रील की रिक्विजिशन सेंड की है तो उस जॉब की सारी इंफॉर्मेशन आपको जॉब नेम कॉलम के अंडर आ जाएगी। सेकेंड रील के लिए भी आप इंफॉर्मेशन सेट कीजिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, जो उसकी रिमार्क अगर है तो वो डालिए। अगर मुझे यहाँ पे एक और रील की इंफॉर्मेशन, एक या एक से ज्यादा रील की इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैं प्लस साइन का यूज करके नई रो ऐड कर सकती हो और यहाँ से आप रील सिलेक्ट कर सकते हो। और माइनस साइन का यूज करके अगर कोई रो डिलीट करनी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। रील की रिक्विजिशन सेट करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपने एक रील की रिक्विजिशन क्रिएट कर ली है। अगर मुझे इस विंडो में जो डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट बटन का यूज करूंगी। किसी पर्टिकुलर रिक्विजिशन को अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करूंगी। अगर मैंने कोई रिक्विजिशन कैंसिल की है उसको मुझे वापस अनकैंसिल करना है तो इसी बटन का आप यूज करोगे। किसी रिक्विजिशन को क्लोज करना है या अनक्लोज करना है तो आप इस बटन का यूज कर सकते हो। अगर कोई रिक्विजिशन आपने बनाई है पर उसको आपको यूज नहीं करना है तो आप डिलीट बटन का यूज करके उसको डिलीट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके सिस्टम में उसके आगे ट्रांजैक्शन नहीं हुए होंगे तभी सिस्टम आपको उसको डिलीट करने देगा। अगर आपको किसी रिक्विजिशन की प्रिंट आउट निकालनी है तो आप प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर किसी रिक्विजिशन में चेंजेस करने हैं तो आप उस रिक्विजिशन को सिलेक्ट करके एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। रिक्विजिशन में जो भी चेंजेस करने हैं वो करके आप वापस उस रिक्विजिशन को सेव कर सकते हो। ये वीडियो देखकर आप आसानी से नई रील परचेस रिक्विजिशन क्रिएट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।